हमारे आज़ादी के दौरान भी धारा 144 का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। आज़ादी जो हमारे 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उसी के 2 महीने आगे 26 जून 1947 में कमिश्नर ऑफ दिल्ली के द्वारा धारा 144 लागू कर दिया जाता है। आपको स्क्रीन पे ऑर्डर नंबर भी दिख रहा होगा। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शिवम पाठक और मैं आपके लिए लेके आया नया वीडियो जिसमें नई नॉलेज की बात करेंगे। ये मेरा सीआरपीसी का बुक है। बुक सब में ना धूल लग चुका है, मतलब लॉकडाउन के चक्कर में ना हमने बुक में भी लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन की अगर बात ही कर रहे हैं तो लॉकडाउन के समय आपको एक बात काफी सुनने को मिल रहा होगा, वो है धारा 144 लागू कर दिया गया है। ये धारा 144 क्या है, आज हम लोग इस पर बात करेंगे। कब लागू किया जाता है, क्यों लागू किया जाता है, किसके द्वारा लागू किया जाता है, ये सारी बात आज इस वीडियो में हम बताएंगे। और साथ ही में मैं बताऊंगा आपको कि भारतवर्ष में सबसे पहली बार धारा 144 कब लागू किया गया था। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये धारा जो है, ये लॉ स्टूडेंट को काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि ये सेक्शन 144 किस एक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी पढ़ते हैं आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, बहुत सारे एक्ट पढ़ते हैं तो उनमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये मैं बता दूं आपको, ये सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी की बात की जाती है। जब भी आप सुनते हो कि धारा 144 लागू कर दिया गया है, वो सीआरपीसी की धारा 144 की बात होती है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से मैं सबसे पहले आपको बता दूं वीडियो स्टार्ट में कि किसके द्वारा लागू किया जाता है। अगर हम लोग ये देखेंगे तो ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के द्वारा इम्पोज किया जाता है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली इम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ 2 टाइप के मजिस्ट्रेट होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका जैसे कि हो गए डीएम, एसडीएम, और जुडिशरी मतलब जुडिशरी रिलेटेड मैटर को सॉल्व करते वो आपको कोर्ट रूम में देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेक्शन 144 सीआरपीसी पे अगर ध्यान दे तो उसका टाइटल जो दिया गया आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसका टाइटल है पावर टू इशू ऑर्डर इन अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस ऑफ एप्रीहेंडेड डेंजर। ये पावर है, किसको दिया गया है? जैसे मैंने बताया, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दिया गया है। क्या करने के लिए? टू इशू ऑर्डर जारी करने के लिए ये पावर है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को दिया गया है। कब जारी करने के लिए? अगर किसी एरिया में लगे कि कुछ डेंजर क्रिएट होने वाला है, कुछ पर्टिकुलर लोग डेंजर क्रिएट करने वाले हैं, तो उस एरिया में ये पावर दिया गया है एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को कि एक ऑर्डर इशू करने के लिए इस आपको जो लगता है आप उस पर रोक लगाओ। अगर छोटा में इसको देखेंगे ना, ये प्रोहिबिटरी ऑर्डर है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर तो पता होगा आपको। प्रोहिबिटरी मतलब क्या होता है? किसी चीज पे रोक लगाना। आपको रास्ता में दिखता होगा ना, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड, तो क्या है? स्मोकिंग पे रोक लगाया गया है उस एरिया में, उस जगह पे। तो वैसे ही प्रोहिबिटरी ऑर्डर है ये। मतलब कुछ अगर लगता है कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कि उसके पर्टिकुलर एरिया में कुछ गलत होने वाला है, तो वो एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी करता है, जिसको धारा 144 बोलते हैं। ये कब लागू होता है ये मैं आपको आज बताता हूँ इस वीडियो में। अगर पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को लगता है कि उस एरिया में कुछ ऐसा होने वाला है कि जो कि डेंजर टू ह्यूमन लाइफ हो सकता है, तो वो धारा 144 लागू करेगा। उसके बाद अगर लगता है कि एरिया में राइट होने वाला है, तो धारा 144 लागू करेगा। अगर लगता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, कुछ लोग, समुदाय लोग पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को भंग करना चाहते हैं, पब्लिक में जो शांति बनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, तो धारा 144 लागू कर दिया जाता है। अगर लगता है एफरे होने वाला है, तो धारा 144 लागू कर दिया जाता है। और अगर लगता है ऐसा कुछ जो हेल्थ और सेफ्टी के मामले में हो, जिसके कारण धारा 144 लागू किया जाता है। एंड इसी के वजह से कोरोना काल में धारा 144 बार बार लागू किया जाता है। हेल्थ और सेफ्टी, इस मद्देनजर में धारा 144 बार बार लागू किया जा रहा था लॉकडाउन के समय और कोरोना जब से आया तब से। अगर ये लागू होता है तो इसका क्या इफेक्ट होता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो पर्टिकुलर जो सेक्शन आपको स्क्रीन पे दिखा ना, उसी को मैंने ब्रेक करके ऐसा बनाया है जिससे आपको समझने में आसान हो। तो ये 5 क्लियर जो आपको दिखा, 5 चीज जो जिसके वजह से धारा 144 लागू हो जाता है: डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, राइट, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, एफरे और हेल्थ और सेफ्टी। अब क्या इफेक्ट होता है? अगर धारा 144 लागू किया जाता है तो 5 और 5 से ज्यादा लोगों पे एक जगह इकट्ठा होने पे रोक लगा दी जाएगी। अगर आप उसके बाद भी अगर नहीं सुनते हो तो उसका क्या सिनेरियो होगा मैं आपको उसको नीचे में बताऊंगा, लेकिन अभी बस आप इफेक्ट जाने।
धारा 144 लागू होने पे किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर धारा 144 लागू कर दिया गया है तो उस पर्टिकुलर एरिया में आप 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। अगर शॉर्ट में बोले, अगर लॉ स्टूडेंट समझ पाएंगे, अनलॉफुल असेंबली आप नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 141 जो आईपीसी का जो डील करता है वो आप यहां नहीं कर पाएंगे अगर कहीं पे भी धारा 144 लागू किया गया है तो। दूसरा पॉइंट है कैरिंग ऑफ अ वेपन पे बैन लगाया जा सकता है। जिस एरिया में धारा 144 लगाया गया है वहां पे किसी भी प्रकार का लेन देन जो वेपन का होगा उस पर रोक लगाया जा सकता है। जितना भी जो ऐसा वेपन जो कि ह्यूमन लाइफ को डेंजर पहुंचाया जाता है उन सारे वेपन पे लेन और देन दोनों पे ही रोक लगाया जा सकता है अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में धारा 144 लागू किया गया है तो। तीसरा चीज है अगर जरूरत पड़े, जो कि मैं बताऊंगा बहुत बार हुआ भी है, अगर जरूरत पड़े पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को लग रहा है ऐसा कि जरूरत है तो इंटरनेट सेवा को भी रोक लगाया जा सकता है कि जो कि बहुत हो रहा था CAA और NRC के टाइम। अगर दिल्ली की बात नहीं करें, अगर हावड़ा की बात करें, वेस्ट बंगाल में हावड़ा इलाका में बार बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। इंटरनेट सेवा में बंद नहीं तो उससे थोड़ा सा स्पीड को कम कर देते हैं जिससे कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा सा तोड़ा जाए, लोग आपस में कम्युनिकेट ना कर पाए। इस मामले में भी धारा 144 लगने पे ये किया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ, हमारे CRPC में कहीं भी कर्फ्यू का बात नहीं किया गया है। हमारे यहाँ धारा 144 का बात किया गया और मैं कर्फ्यू का बात नहीं कर रहा हूँ। धारा 144 कर्फ्यू कहीं भी CRPC में जिक्र नहीं किया गया है। और एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, इंटरनेट यूज करना आपका फंडामेंटल राइट है। ये रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इंटरनेट एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज आवर फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आपको इंटरनेट यूज करना, जिससे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को दिखाता है, जिसके वजह से इंटरनेट यूज करना आपके लिए और हमारे सबके लिए ये फंडामेंटल राइट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है। ये सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट में जजमेंट आया है। हाँ, इस एक्ट का जो था एक पार्ट, इसमें बोला गया है कि अगर धारा 144 लागू हुआ है और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के निकलने से ये प्रॉब्लम हो सकता है तो अगर लगे तो वो एक ऑर्डर जारी कर सकता है जो पर्टिकुलर पर्सन को बोलेगा आप घर में रहो या पर्टिकुलर प्लेस कहीं बताएंगे वहां भी रखने का, ऐसा भी ऑर्डर जारी कर सकते हैं 144 के अंडर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने बताया DM, SDM और कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्पेशली इम्पावर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इन सबको अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के निकलने से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो उन पे भी एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं, पर्टिकुलर प्लेस या अपने घर में रहने की उनको एक ऑर्डर दे सकते हैं इस सेक्शन के अंदर। आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो आगे हम लोग देखेंगे कि कोई भी धारा 144 2 महीने से ज्यादा की नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसा है हेल्थ और सेफ्टी का जैसे मामला हो गया जो कि 2 महीने से ज्यादा बढ़ सकता है, जैसे कि कोरोना काल में चल रहा था, बहुत समय तक लग रहा था धारा 144, उसके बाद कुछ ऐसा चीज जो कि सच में डेंजर पहुंचा सकता है, उस केस में भी धारा 144 2 महीने से ज्यादा लगाई जा सकती है और 2 महीने से ज्यादा 6 महीने तक उसको बढ़ाई जा सकती है। वो जो 6 महीने का काउंटिंग होगा वो जिस दिन से धारा 144 लगा है उस दिन से स्टार्ट किया जाएगा और 6 महीने से ज्यादा किसी भी हालत पे धारा 144 नहीं लागू किया जाएगा किसी भी जगह। ये चीज क्लियर कर लिया आप। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि ये सबसे पहली बार भारतवर्ष में कब और कहां लागू किया गया था। तो सबसे पहली बार ये ब्रिटिश राज के समय अगर हम बात करते हैं तो ये 1861 के अराउंड में EF देबो ऑफिसर थे जिन्होंने ये सबसे पहले बड़ौदा में लगाया था धारा 144। आपको सभी को याद होगा 1857 का क्रांति, उस समय ब्रिटिश आ चुका था, ब्रिटिश के क्राउन सिस्टम आ चुका था। जो 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी वो 1857 में जाके खत्म हो चुका था और 1857 के आने के बाद ही बहुत सारे एक्ट आने लगे थे और देश में क्रांति शुरू हो गया था, आजादी के नारे लगने लगे थे। तो कोई भी अगर इंडियन देश में आजादी का नारा लगाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए उतरता था, तभी ये लोग ब्रिटिश ऑफिसर को अगर ये पता चलता था तो वो क्या करते थे, धारा 144 लागू कर देते थे। CRPC आ चुका था उस समय, ब्रिटिश राज के अगर CRPC की बात करें तो उस समय CRPC आ चुका था। हमारे इंडियन CRPC जो बहुत दिनों बाद नए तौर पे लाया गया है उसका है 1973 में लाया गया।
ये उसी सीआरपीसी का एक मॉडिफिकेशन था 1973, लेकिन 1861 के अराउंड में जो सीआरपीसी था उसके मद्देनजर रखते हुए धारा 144 ES देवो के द्वारा लागू किया गया था बड़ौदा में। ये चीज आप क्लियर करिए और ये याद रखिए। उसके बाद कभी भी, जैसे कि कभी भी हमारे इंडियन जो स्ट्रगल फ्रीडम फाइटर थे, वो कभी भी अगर हमारे देश में प्रोटेस्ट करते थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता था, धारा 144 लगा दिया जाता था और ये टूल बन गया था किसी भी प्रोटेस्ट को रोकने के। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो कि काफी लोगों को नहीं पता है कि हमारे आजादी के दौरान भी धारा 144 का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आजादी जो हमारे 15 अगस्त 1947 को मिली थी, उसी के 2 महीने आगे 26 जून 1947 में कमिश्नर ऑफ दिल्ली के द्वारा धारा 144 लागू कर दिया जाता है। आपको स्क्रीन पे ऑर्डर नंबर भी दिख रहा होगा। ये धारा 144 एक्सटेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि दिल्ली के कोई भी आसपास इलाके में ऐसी मीटिंग नहीं रखी जाएगी जो 10 या 10 से ज्यादा लोगों के साथ हो। ये कह दिया जाता है क्योंकि ब्रिटिश को पता रहता है कि वो आज़ादी मिलने वाली है इंडिया को और ये मीटिंग होगा, जवाहरलाल नेहरू आएंगे, स्पीच देंगे एंड ऑल ऐसा। इसी के मद्देनजर रखते हुए ये धारा 144 लागू कर दिया जाता है 26 जून को। बट उसके बाद भी जवाहरलाल नेहरू एक स्पीच देते हैं और उसके दौरान ये बोला जाता है कि ये जो धारा जो 26 जून को लगाया जाता है 1947 में, वहां बोला जाता है ऑल काइंड ऑफ ऑडिबल और विजिबल डेमोन्स्ट्रेशन इन एनी पब्लिक स्ट्रीट और प्लेस विद इन द एरिया ऑफ दिल्ली, ये प्रोहिबिटेड कर दिया जाता है 26 जून 1947 में। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो ये आपको जानना चाहिए था। अब क्या बहुत सारे लोग पूछते हैं कि धारा 144 लगने पे क्या पुलिस फोर्स यूज कर सकती है? तो मैं आपको बताता हूँ क्या पुलिस कितना फोर्स यूज कर सकती है और कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सारा डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला आता है सिविल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप धारा 144 लगने के बाद जिस एरिया में लगा है उस एरिया में 5 या 5 जन से ज्यादा आप इकट्ठा नहीं हो सकते। अगर उसके बाद भी आप नहीं मानते हैं और इकट्ठा होते हैं तो पुलिस आपको प्यार से समझाएगी। इसी को बोलते हैं सिविल फोर्स। आपको प्यार से बोलेगी डिस्पर्स करने, जो आप इकट्ठा किए हो उसको डिस्पर्स करने। और ये पावर दिया गया है पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी के अंदर। सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी बोलता है कि कोई भी अनलॉफुल असेंबली को हटाने की पावर पुलिस को दिया गया है। तो वो पुलिस सिविल फोर्स यूज करते हुए आपको माइक में या जैसे भी कम्युनिकेट करके बोलेगी कि आप ये जो अनलॉफुल असेंबली है इसे हटाएं, धारा 144 लगा हुआ है, आप अपने घर में जाएं। ये था प्यार से बोलना। अगर आप इसको नहीं मानते हो तो आएगा आर्म फोर्स, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्स। ये सेक्शन 130 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली बोलने के बाद भी डिस्पर्स नहीं किया जा रहा है, उस हालात में पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट जो पर्टिकुलर एरिया में जो लगा हुआ है उस एरिया में जो सबसे हाईएस्ट रैंक के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं उनका परमिशन के साथ फोर्स यूज कर सकती है, जैसे कि लाठी चार्ज हो गया एंड जो भी। तो वो डिस्पर्स करने के लिए वो एक रीजनेबल फोर्स यूज कर सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हद से ज्यादा फोर्स यूज करेगी। जितना फोर्स जरूरी है उतना ही फोर्स यूज करेगी। आप किसी को मार नहीं सकते हो। शूट आउट ऑर्डर जारी नहीं किया जा सकता है किसी भी हालत में। धारा 144 में चाहे कोई भी ऑफिसर हो या जो कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, वो किसी को भी शूट आउट नहीं कर सकती है धारा 144 में। और ये बोला गया था, सब एक और केस हुआ था इसमें जिसका नाम था जयंती लाल मोहन लाल वर्सेस इरिक रैनसन 1975 में। ये बोला गया कि शूट आउट ऑर्डर किसी भी हालत में धारा 144 में जारी नहीं किया जा सकता है। ये हुआ आर्म फोर्स का। आर्म फोर्स लाठी चार्ज है वो सब यूज कर सकती है पुलिस ऑफिसर एक डिस्पर्स करने के लिए अनलॉफुल असेंबली को, और ये पावर सेक्शन 130 में दिया गया है। और नहीं है उसके बाद भी नहीं मान रही है तो आप अरेस्ट कर सकते हैं। जो पर्सन नहीं हट रहे हैं, जो अनलॉफुल असेंबली क्रिएट कर रहे हैं, उन पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। और जो अरेस्ट होंगे उनको सेक्शन 188 ऑफ इंडियन पेनल कोड के तहत सजा भी मिल सकती है, जो कि सजा है 6 महीना और 1000 रुपया, या तो दोनों ही। वो कोर्ट पे डिपेंड करता है वो क्या कोर्ट देती है। तो ये है धारा 144। और मैंने आपको बताया नो मोर फोर्स कैन बी यूज देन इज नेसेसरी। जितना फोर्स जरूरी है किसी चीज को, किसी पर्टिकुलर असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए, उतना ही फोर्स यूज करेगी।
मार मार को किसी को पुलिस ऑफिसर किसी को मार मार के अधमरा या जान से नहीं मार सकती है। डिस्पर्स करने का ये कोई तरीका नहीं है, ये पावर नहीं दिया जाता है धारा 144 में। लेकिन हाँ, अरेस्ट करने का पावर, उसके साथ साथ लाठी चार्ज, ये सब का पावर पुलिस को दिया जाता है धारा 144 में। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने देसी लॉ को लाइक नहीं किया है तो देसी लॉ को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।